ममता दीदी का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, आपका ओपिनियन पोल क्या है? ममता दीदी के जो कटे हैं, ममता दीदी तो बहुत परेशान है, क्योंकि सबसे अधिक फोकस भाजपा का भी पश्चिम बंगाल पे था। एक वोट की मैपिंग ममता दीदी ने कर रखी थी, तो ये लोग भी कर रहे थे, और करकरा के साहब 58 लाख कट गए और 1.5 करोड़ से ऊपर डाउटफुल में आ गए। मैंने एक पॉडकास्ट किया है पहला रुझान करके 2 दिन पहले, काफी अच्छा गया है, 1.25 लाख लोग उसे देख चुके हैं। और मैंने बताया है कि किस तरह बंगाल से लोग कॉल करके मुझे बता रहे हैं कि जो 77 सीट भाजपा की आई थी, ममता की 77 भी नहीं आएगी है। तो हाँ और सुनिए, भाऊ जो है वो कह चुके हैं 150 प्लस बीजेपी। हाँ तो वही समझ लीजिए ना। और बल्कि एक वहां पे सरकारी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि साहब मैंने एक पुलिस अधिकारी, उच्च अधिकारी, आईपीएस, उनसे बात किया और जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने बड़ा रूड रिस्पांस, ममता के लिए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। उन्होंने कहा इस बार इसकी छुट्टी कर देंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप तो मुस्लिम हैं, मैं तो आपसे कुछ और जवाब सुनना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा मुस्लिम है तो क्या हुआ, पुलिस वाले तो हैं, हमको अब बर्दाश्त नहीं कि टीएमसी के गुंडे फोन करके हमारी बहन बेटियों को रेप की धमकी दें, हमें बर्दाश्त नहीं है कि हमारे एसओस को थाने में थप्पड़ मारा जाए। तो पुलिस रिवोल्ट कर रही है, एम्प्लॉइज को डीए नहीं मिले हैं, वो परेशान है, और सबसे बड़ी बात, एक जो माहौल बना है उसने हौसला बढ़ाया और गिराया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा दे रहा हूं, पहले जब भारतीय जनता पार्टी वहां नुक्कड़ सभा करती थी, तो नुक्कड़ सभा के बीच में टीएमसी कार्यकर्ता जाके कुर्सियां उठा के पटक देते थे और बीच में खड़े होके पेशाब वगैरह कर देते थे कि आप ना कर पाए। तो अभी एक आदमी ने मेरे को फोटो भेजा, उसने कहा देखिए मेरे इलाके में नुक्कड़ सभा हुई थी, 7 दिन हो गए, अभी भी झंडा लगा है, कोई टीएमसी वाला आस पास नहीं जा रहा है। हकीकत यह है कि जो एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है, वो भी एक मिनट अलाउ मी टू कंप्लीट, जो डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है, टीएमसी के कार्यकर्ता तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि यार जैसे हम लेफ्ट से इधर आ गए, अब यहां से हमको भाजपा में चलना है। वो तो ऑलरेडी उनको डर लग रहा है कि साहब ये मामला गड़बड़ा है। और इसका भी कारण है, ममता ने अपनी इमेज क्या बनाई, ममता ने अपनी इमेज ये बनाई, हाई कोर्ट का आदेश है नहीं मानेंगे, मानना पड़ा। वक्फ बोर्ड का आदेश है नहीं वक्फ बोर्ड का कानून है नहीं मानेंगे, मानना पड़ा। एसआईआर नहीं होने देंगे, कराना पड़ा। एसआईआर एनआरसी है, सब हो रहा है। तो जितनी बातें उन्होंने कही, हर बात पे फॉर्म नहीं भरेंगे, भरना पड़ा। तो ममता बनर्जी जितना फॉर्म भरने में तो बड़ा गड़बड़ कर दिया ममता दीदी ने, कह दिया मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। उनके कार्यकर्ताओं ने भी उनको फॉलो किया और पता चला 4:45 पे फॉर्म भर, आपने तो 15 मिनट पहले भर दिया। मेरे और सुनिए, बात सिर्फ इतनी नहीं, मेरा गला कट जाए तो मैं वक्फ लागू नहीं होने दूंगा, मुझे गोली मार दो तो मैं एसआईआर नहीं होने दूंगा। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें, सड़क पे उतरी, उसको एनआरसी बता दिया, और उसके बाद शी फेल इन लॉइंग। मतलब हर चीज उन्होंने किया, मैंने आपके चैनल पर 50 बार ये बात कही कि एसआईआर तो होगा, ममता को सिर्फ ये देखना है कि वो कराएंगी कि राष्ट्रपति शासन में होगा। तो हर चीज पे वो बैकआउट की, और जिस तरह ममता बार बार इधर बैकआउट की है, तो उनके कैडर का विश्वास डोल गया है। हाँ, ये तो बात है, ये तो मैं भी बार बार कह रहा हूं अपने चैनल पे कि भाई कैडर का विश्वास उड़ गया है। और मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत नाराज है इस बात से कि साहब आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, वक्फ पे वादा पूरा नहीं किया, एसआईआर पे वादा पूरा नहीं किया। हुमायूं कबीर से लेके ओवैसी से लेके सारे मुस्लिम समुदाय की अगर कोई समय गोलबंदी कर रहा है तो वामपंथी पार्टियां कर रही हैं। वामपंथ मतलब लेफ्ट चाह रहा है इस बार कि हमारे जितने छोटे मोटे जितने मुस्लिम ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, इन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो पता नहीं फिर ममता चुनाव भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चुनाव तो खैर लड़ेगी वो देखिए ना, भवानीपुर में आप 46,000 वोट से जीती, 44,000 वोट कट गया। 44,000 ही तो कटा है। अच्छा एक बात बताइए ना, ये लड़ाकू कौन सा लड़ाकू है भाई, जितनी कि मुझे गोली मार दो, मेरा गला काट दो, मुझे फांसी दे दो, और जितने दावे किए सब पे पलट गई। ये नहीं होने दूंगी, वो नहीं होने दूंगी, हाई कोर्ट का आदेश नहीं होने दूंगी, एसआईआर नहीं होने दूंगी, सी नहीं लागू होने दूंगी, वो भी लागू हुआ। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, आपने मुझे मतुआ समुदाय के बारे में बहुत बताया था, आपके पास कोई लेटेस्ट जानकारी है वहां पे जो नागरिकता अभियान चल रहा है? बयान चल रहा है, मैंने अभी पूछा था तो कह रहे थे साहब स्लो डाउन हो गया है एसआईआर की वजह से, और
क्योंकि ये कार्यक्रम तो चुनाव तक चल सकता है, इसलिए ये एसआईआर कंप्लीट होने के बाद में गति और पकड़ेगा। ये मेरे पास फीडबैक आया। अभी तक कितनी नागरिकता है, कुछ अंदाजा है? अब कुछ लाखों में बता रहे हैं, एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता है अभी, लेकिन सेफली जो है, जो बाकी जो बीजेपी के लोग हैं उनसे जिनसे बात की, जैसे देवदत्त जी से बात की, तो कह रहे साहब 20-25 लाख तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग ही बीजेपी वाले ही कैंप नहीं, लगवा रहे हैं। 20-25 लाख लेकिन वोटर हो जाएंगे कि 20-25 लाख नागरिक हो जाएंगे? 20-25 लाख वोटर कह रहे हो। हाँ, तो फिर तो गेम बदल गया ना, फिर तो खत्म हो गया खेल ही। नहीं, गेम तो वैसे भी बदल गया। देखिए 58 लाख तो डिलीट हो गए फर्स्ट इंस्टेंस में, एक चीज। दूसरे 30 लाख अनमैप्ड है, 30 लाख अनमैप्ड है, और उसके अलावा 1,30,00,000 करीब बता रहे हैं कि साहब कि वो डाउटफुल कैटेगरी में है। अब हम डाउटफुल कैटेगरी में, चलो हम कहते हैं कि साहब कि डाउटफुल कैटेगरी में 20-30% ही ड्रॉप होंगे, बाकी लोग जो है अपनी जो सॉर्ट आउट कर लें शायद। तो भी अगर ये आपका 30 लाख ये और उधर और 30 लाख, 1 करोड़ से ऊपर अगर नहीं, माना वोट जा कट रहा है कि गया, 1 करोड़ फिगर पहुंच जाएगी, 1 करोड़ फिगर पहुंच हाँ, जाएगी। तो और 1 करोड़ अगर कंजर्वेटिव माना जाए, फिगर पहुंच जाएगी, तो साहब 1 करोड़ आउट ऑफ 7.66 लाख इट्स अ ह्यूज नंबर। ये आप ये समझें कि ये करीब 13% फिगर आ जाएगा, 13, ऑलमोस्ट 13-14% फिगर है ये। तो अगर 13% वोट कट जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि जिस तरह की वोट मैपिंग टीएमसी का काडर करता है, पूरे देश में कोई नहीं करता, पूरे देश में कोई नहीं करता। ये मैं बिल्कुल आपको अपनी पर्सनल जानकारी से बोल रहा हूँ। उनका एक एक वोट मैप्ड है, और जिस किसी का उनको पता होता है कि ये उपलब्ध नहीं है या मर चुका है या वोट डालने नहीं आएगा, उस हर व्यक्ति का वोट वो डलवाते हैं। इसलिए यदि 1 करोड़ वोट कटता है, तो उसमें सेफली मानिए कि 95 लाख या 99 लाख टीएमसी का वोट। तो ये बड़ा डीमोरलाइजिंग है कैडर के लिए भी, और ये बहुत ही डीमोरलाइजिंग है उनके सपोर्टर्स, जो ब्यूरोक्रेसी में उनके सपोर्टर्स हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को तो आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो मौका परस्त होती है, तो वो तो पहले से ही छुप जाएगी बिल में, और बिल्कुल वो छुप कोऑपरेट रही नहीं है, करेगी। वो छुप रही है। उनको भी तो अंदाजा है ना कि अगर सरकार पलटने के चांसेस नजर आ रहे हैं, तो अगली सरकार उनके साथ क्या करेगी? और बंगाल में जो है वो रिप्राइजल का या बदले की ये पुराना इतिहास रहा है, तो सारे के सारे सेफ खेलेंगे। मुझे बता रहे थे एक आईएएस अधिकारी, जो कि उस समय नॉर्थ 24 परगना में थे, कह रहे थे साहब कि कोई जिस क्षेत्र में वो थे, उसमें कह रहे थे साहब करीब 50% बूथ पे तो पोलिंग एजेंट ही नहीं था ममता बनर्जी का, लेकिन पब्लिक ने चुप्पे चाप छाप दिया। अब एक और काम हुआ, आपने ध्यान दिया होगा अवश्य इसके ऊपर, ये जो आरडब्ल्यूए वाला किस्सा हुआ, ये जो हाई राइज और गेटेड कम्युनिटीज वाला जो किस्सा हुआ, तो गेटेड कम्युनिटीज वाले स्वयं डर रहे थे, और वो स्वयं डर रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब कि हमारे यहाँ अगर पोलिंग बूथ लगा दिया, हमारे 90% वोट जो है वो बीजेपी को जाएंगे, तो ये हमको बहुत तंग करेंगे बाद में, अगर ये जीत गए वापस। तो ये पता चला, तो फरहाद हकीम ने क्या किया कि फरहाद हकीम, जो कि मिनिस्टर भी है और मेयर भी है कोलकाता, बॉबी हाकिम। फरहाद हकीम है, वो हाकिम नहीं, हकीम है। तो फरहाद हकीम ने आरडब्ल्यूए की एक फेडरेशन का की मुलाकात करवा दी ममता दीदी से, और उनसे डिमांड करवा दी। उन्होंने डिमांड की कि साहब कि हमारे यहाँ हमारे ना यहाँ लगाया बूथ, जाए। हमारे यहाँ बूथ ना लगवाए जाए।
संजय सर, इस बारे में हम लोगों ने आपके अश्योर पिछले कर दिया, प्रोग्राम में बात की थी। अश्योर कर दिया कि बिल्कुल नहीं लगाया जाए। उसके बाद कमीशन ने क्या किया? कमीशन ने कहा कि जहां भी 500 से ज्यादा हैं वोटर, वहां सब जगह बूथ लगेगा, जगह देखो या रिक्विजिशन करो, नहीं तो टेंट लगाओ। संजय सर, पिछली लेकिन बार हम लोगों ने बूथ तो आपके वहीं लगेगा। यही हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि कमीशन तो गाड़ी रिक्विजिशन कर लेता है, वो आप उनको एरिया कैसे रोक देंगे? उनको पास इतनी ताकत है। वो RWA वाले क्या कहते हैं, दे डोंट हैव अ से इन द मैटर। वो ठीक है, उसने फिरहाद ने सब करा दिया, ममता ने करा दिया, बट दे डू नॉट इवन हैव अ से। अगर कमीशन को लगाना है तो फिर कमीशन को लगाना है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। तो वो मामला और उल्टा पड़ गया। अब क्या है कि ये जो होता था, पहले क्या होता था, बंगाल में मैं भी रहा हूँ काफ़ी समय तक, और बाकी बाद में भी हम देखते रहे कि किस तरह से बंगाल में पोलिंग होती है। हमारे जो ऑब्जर्वर्स बंगाल जाया करते थे वो बताया करते थे। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो परफेक्शन जो है वो सीपीएम ने किया था। ममता ने वो पूरा सिस्टम वैसे का वैसा इनहेरिट कर लिया, और उसमें गुंडों का स्थान जो है वो हायर कर दिया। हायरार्की में गुंडा सबसे ऊपर आ गया। पहले पार्टी प्रेसिडेंट हुआ करता था जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का, वो चलाया करता था सरकार जिले की। यानी कि जो कलेक्टर और एसपी हुआ करते थे, वो सीपीएम डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट के एक प्रकार से डायरेक्ट अंडर में काम करते थे। ममता दीदी ने उसी सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज करके, लेकिन वो पूरा तरह डीबेस्ड हो गया। सीपीएम में क्या हुआ करता था, आप देखिए कि सीपीएम वाले इमेज कॉन्शियस हुआ करते थे, अनलाइक ममता जी, जिनको इमेज से कोई लेना देना नहीं। तो यदि आप कोलकाता चले जाते तो कोलकाता के जो अच्छे एरियाज हैं सब उनकी बहुत अच्छी अपकीप और ये सब हुआ करता था। हम लोग चौरंगी घूमने जाया करते थे, चौरंगी के वरांडे, चौरंगी सारा जो कुछ उनका जो जो शोकेस था अंग्रेजों के ज़माने का, वो बहुत अच्छी तरह से अपकीप किया जाता था। ममता दीदी कोई बड़ा, आप ओबरॉय ग्रैंड में जाके देखिए, उसके सामने वाला जो वरांडा है ना पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है मुसलमानों द्वारा। देखिए, ऐसा है, मैंने सीपीएम का जमाना कलकत्ता में और बंगाल में बहुत क्लोजली देखा है। जो आप ये कह रहे हैं इमेज कॉन्शियसनेस वाली बात, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री कर रहा हूं। अंतर दूसरा आया है। वामपंथी समय में सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, ये ममता बात के समय में दैट आई एग्री। ये बहुत बड़ा अंतर पड़ा है। वरना इन वामपंथियों ने तो पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े उद्योगपतियों पे सड़क को नंगा करके मारा है। सड़क पे नंगा नंगा करके करके मारा मारा है है कांग्रेस राज में। कांग्रेस राज में। वो भी नहीं, कांग्रेस राज में मारा है, ज्योति बसु के राज में मारा है, ज्योति बसु के राज में मारा है, और सबको भगाया है। इमेज कॉन्शियसनेस वाली बात नहीं है। दे कुड गेट अवे विद ब्लू मर्डर एट दैट टाइम, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उनके सारे कुकर्म छुप जाते थे, सारे उन्होंने तो कुकर्म छुप जाते। आनंद मार्गियों को कलकत्ता के बीच में जला के मारा है। कह तो रहा हूं कि इनके सारे, इसलिए सोशल, ये मत कहिए कि इमेज कॉन्शियस थे। इमेज कॉन्शियस देखिए, छोड़िए, ये आपकी बात बात से सिर्फ मैं इतनी सहमत है हूँ। कि उनकी बात छुप जाती थी, ममता की बात छुपती नहीं है। जैसे मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ कि जो मरीज झांपी वाला जो नरसंहार था, जिसमें 10,000 से ऊपर ये मथुआ ही मारे गए थे। अब आप कब करके बैठे हो, अब वो खुल रहा है ठीक से, बताइए इसको। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं उस समय कोलकाता में था। ये बात जो है ये इनके सरकार के आने के साल 1.5 साल के बाद की बात है। आई वाज इन कलकत्ता एट दैट टाइम, और मुझे भनक तक नहीं लगी। देखिए, अच्छा, क्या भनक लगेगी? टीवी था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, इंटरनेट था नहीं, अखबार बहुत ज्यादा लिमिटेड थे और बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव था। प्लस वामपंथियों का अपना एक बड़ा भारी, जिसे कहना चाहिए, जो आज जैसे आप सोशल मीडिया देख रहे हैं इंटरनेट पे, किसी जमाने में मैंने वामपंथियों का वैसे ही नेटवर्क जमीन पे देखा है, जस्ट लाइक सोशल मीडिया। ये कोई भी बात उड़ा देते थे, कोई भी बात दबा देते थे। ममता दीदी के पास वो सुविधा नहीं है खबर सेंसर करने की। नहीं, उनका 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 प्रोपेगेंडा टूल वाज वेरी एक्टिव। और फिर आप पता है कि आपको पूरे भारत को उन्होंने लेफ्टिस्ट कैप्चर हो गया था, मीडिया में लेफ्टिस्ट कैप्चर में था, एकेडेमिया में लेफ्टिस्ट कैप्चर में था। ये तो ये प्रोपेगेंडा टूल केवल इंटरनेट की वजह से लिबरेट हुआ है। वही तो, और प्रोपेगेंडा टूल केवल बंगाल में नहीं,
वामपंथी ताकतें जहां भी रही दुनिया में, आपने देखा इनका प्रोपेगेंडा टूल कैसा रहा। वो तो बिल्कुल सही है, आई एग्री। आप देखिए चीन तो अपना इंटरनेट ही बना के डट गया है, उसने सारे सोशल मीडिया आप ही बना डाले अपने, वो अपने नागरिकों को दुनिया के कांटेक्ट में ठीक से नहीं आने दे रहा है। चलिए साहब, थोड़ी सी बात हम धुरंधर की कर लेते हैं। आप देखा है? नहीं, मैं देख तो नहीं पाया, और नहीं अरे देख पाया इसके कमाल लिए है जी, अपने व्यूअर से बड़ी आप गाली कैसे भी खाता धुरंधर रहता हैं? हूं। आजकल आप मैं देख धुरंधर डालूंगा जाके। पत्रकार होते हुए भी नहीं देख पाए? नहीं, देख तो नहीं पाया, सुना बहुत है, बातें बहुत हुई हैं। एक्चुअली मैं मुझे लगता है पिक्चर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जितना मजा मेल्टडाउन दे रहा है शायद इतना मजा तो नहीं देगी वो। और और पूरी, अच्छा जितना मेल्टडाउन आप देख रहे हैं उसमें 90% मेल्टडाउन एक तरफ और अकेले आरपा खाना का एक तरफ, सब बराबर। उस औरत ने अकेले इतना स्यापा फैला रखा है कि आई फाइंड इट वेरी फनी।